Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे इसके अंदर हमारे पास एज वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए क्या है, मेन प्रोपोर्शनल बताइए क्या है, थर्ड या फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। इस टाइप के यहाँ से हमारे पास में बेसिकली 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमारे पास में 4 फॉर्मूलाज बनते हैं। इन चारों फॉर्मूलाज को हमें अच्छे से लर्न करना है, कैसे इन फॉर्मूलाज के अंदर हमें वैल्यूज को पुट करना है और कैसे हमें आंसर निकालना है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास आते हैं इनकम वाले क्वेश्चन, है ना, कि किसी की इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो बताइए उसकी बचत कितनी है, इस टाइप के। इसके अलावा ना यहाँ पर हम लोग 2 चीजें सीखेंगे, एक रहेगा हमारा रेशियो मेथड और एक रहेगा हमारे पास में यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इस टाइप की वेरियस चीजों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, इस टाइप के अलग अलग टाइप्स को हम लोग सीखेंगे। अलग अलग टाइप्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर इनको कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है। रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर जो भी फॉर्मूला यूज होगा, जहां पर जो भी नई ट्रिक यूज होगी, जहां पर जो भी नया हमारे पास में बेसिक होगा, उसको हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, वहां पर हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसने बोला है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 रेशियो 2। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, देखो x प्लस वाई, ठीक है, रेशियो का मतलब होता है बाय में, है ना। जैसे मैं लिख दूं 2 रेशियो 3, तो इसका मतलब होता है 2 बाय में 3। तो इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बाय में कितना है, x माइनस वाई इक्वल है 3 बाय 2 के। किसके बराबर है ये, 3 रेशियो 2 है ना, यानी कि 3 बाय 2 के। यहाँ से देखो कितना होगा, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 3x माइनस का 3y, है ना। यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में, x बराबर है 5y के। इतना तो हो जाता है मैम। इसके बाद आंसर कैसे निकालें, देखो कुछ भी नहीं करना, y को यहीं पर मान लो और ये x इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, बिल्कुल होगा, इक्वल्स टू यहाँ x चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, आ गया आंसर। दोनों की दोनों वैल्यूज यहाँ से हमारे पास आ गई। x की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब तो कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट पुट करना है। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का स्क्वायर 25 प्लस में 1 कितना होगा, 26। रेशियो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 की तो कितने भी पावर हो 1 ही रहता है ना। 25 में से 1 जाएगा कितना, 24। यहाँ से हमारे पास रेशियो बनेगा 13 रेशियो 12। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएंगे 13 रेशियो 12, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसने बोला है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चंस में ही दिक्कत आती है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, फिर क्या होता है धीरे धीरे हमें वो लैंग्वेज समझ आने लग जाती कि इस टॉपिक में इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे बोल रखा है तो इसका मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये लैंग्वेज का हमारा आई थिंक आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला है कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इसमें कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं हो सकता है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो 60 है तो जो हमारा आंसर होगा ना टोटल 60 है ना। इसने बोला है कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास में 60। तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं हो सकता, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो 60 का ही मल्टीपल या फिर 60 का ही फैक्टर हमारे पास होगा। कैसे, देखो 3 और 1 4,
क्या 4 60 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा, मतलब ये हो सकता है। 3 और 2 5, 5 जो है वो 60 को कंप्लीट डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है। 7 और 3 10, 10 60 को प्रॉपर डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, इसका मतलब ये भी उसका आंसर हो सकता है। 6 और 1 7, क्या 7 60 को 7 कैन डिवाइड 60? बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 1:6 नहीं हो सकता, है ना। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास में? 1:6, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी, पेन तो उठाना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट देखा और ऑप्शंस देखे एंड टिक किया एंड हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। ये देखिए किसका क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या बोला है, इसने बोला है 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। इंग्लिश में देखते हैं इसको, देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 45। स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें था एक प्रोपोर्शनल वाली टाइप, है ना। उसमें हमारे पास आता है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या रहेगा हमारे पास में? b² में a। बस खत्म क्वेश्चन। इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज को पुट करना है, काटा पीटी करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जहां कहीं भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल लिखा मिले वहां पर कुछ नहीं करना, एक ये बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला हमें याद करना है, इसको हमें जस्ट अप्लाई करना है ना। देखो अब a क्या है, b क्या है, सिंपल सा फंडा है, जो पहले वाली टर्म है उसको a मान लो, जो बाद वाली टर्म है उसको b। ठीक है, b का स्क्वायर यानी कि 45 इंटू 45 बाय में a कितना है हमारे पास 15। 15 से 3 पे जाएगा, 5 तिये 15, 4 तिये 12 और 1 13। यहाँ से आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 135। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स इज इन द रेशियो दिस। ठीक है, जब भी हमारे पास में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर हमारे पास में वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो हमें बेसिकली करना क्या होता है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमें हटा देना है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, दो स्फीयर है ना, दो गोले हैं, तो दूसरे वाले का होगा 4πr²। ठीक है, अब देखो 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको काट ही दो ना सीधा। पाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको भी काटो। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो कि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स नहीं है ना। जो चीज फिक्स नहीं है वो क्या है? रेडियस है। रेडियस चेंज हो सकती है, यहां पर भी रेडियस चेंज हो सकती है, लेकिन क्या पाई की वैल्यू चेंज हो सकती है? कभी देखा है किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 है और किसी क्वेश्चन में मान लो 30/8 है? ऐसा तो नहीं होता। पाई की वैल्यू हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम होती है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हमारे पास क्वेश्चन हो। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 की वैल्यू भी तो सेम रहेगी ना, चाहे मैं कोई भी दुनिया का क्वेश्चन कर रही हूँ। 4 का मतलब तो 4 ही होगा, वो वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती ना, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कोई भी चीज हम लोग निकाल रहे हो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमें हटा देना है। रेशियो के केस में सिर्फ किस पर काम करना है? जो चीज कांस्टेंट नहीं है, जो चीज चेंज हो सकती है, लाइक रेडियस होगी, डायमीटर हो गया, एरिया हो गया, इसके अलावा लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और डायगोनल हो गया, इस टाइप के जो भी लेंथ है हमें सिर्फ उन पर काम करना है, बाकी की सारी कांस्टेंट चीजों को हमें हटा देना है। यानी कि r² की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 49 और यहाँ कितनी दे रखी है 25। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं, ये कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 5। उसने पूछा है वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम होती है 4/3 πr³ है ना। 4/3 दोनों साइड होगा सेम इसी की तरह, पाई दोनों साइड होगी, सिर्फ एक ही चीज रहेगी, क्या है? r³। 7 की क्यूब 343, बिल्कुल। 5 की क्यूब 125। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास में 343 रेशियो 125। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर
a, ठीक है। ये इतना सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाली चीज हमें देखो नहीं लिखनी है, ये वाली चीज नहीं लिखना, मतलब कुछ भी इतना सब नहीं लिखना है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, यहाँ पर जस्ट आपको सब चीजें एक्सप्लेन करके बतानी पड़ती हैं, सारी चीजें बेसिक से बतानी पड़ती हैं कि कैंसिल किया तो क्यों किया, है ना, ताकि वो चीजें याद रहे। अब मैं डायरेक्टली बोल देती, मान लो कि ना सिर्फ r की वैल्यू रख के ऐसे ऐसे कर देते, तो हमें नहीं याद रहता पेपर के टाइम कि क्या रखना था, क्या छोड़ना था। अब मैंने ये बोल दिया कि कांस्टेंट चीज को हटाना है, जो कांस्टेंट नहीं है उसको रखना है। अब चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, हम सिंपल सा एक मतलब नहीं, एक हमारे पास में रूट फॉर्मूला आ गया है ना। अब मान लो मैं सीधा बोल देती कि r से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब किसी में l होता r की जगह पर, किसी में ब्रैकेट का b होता r की जगह पर, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाती कि क्या हटाना है क्या इंक्लूड करना है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि बेसिक से लेके चलेंगे एक बारी के लिए, है ना, कि जो कांस्टेंट चीज है वो हटानी है। अब चाहे कोई भी दुनिया का फॉर्मूला हो, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करो, देखो r स्क्वायर की वैल्यू है 49, यानी कि r की आएगी 7, इसकी r स्क्वायर की दूसरा वाला जो r है रेडियस उसकी 25 दे रखी है, तो r की हो जाएगी 5, क्यूब पूछ रखा है तो इसकी क्यूब हो जाएगी ये, इसकी क्यूब हो जाएगी 125। चुटकियों में आंसर आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो इतना सब देख के डरना मत, घबराना मत, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस वजह से एक एक स्टेप वाइज क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसने बोला है एक आदमी कुछ पेन इतने के अनुपात में ABCD में वितरित करता है। एक आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम होता है कम से कम, यानी कि मिनिमम संख्या कितनी होगी। देखो जब भी हमारे पास रेशो में क्वेश्चन हो, सॉरी फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो, 1/3 एक बार नोट कर लेते हैं, 1/4, दिस इज आवर 1/5 एंड दिस इज आवर 1/6, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप से रेशो में फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे क्वेश्चन की खिचड़ी बनने वाली है। कैसे? जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज होंगी, फ्रैक्शन का मतलब होता है जो वैल्यू कट नहीं रही है ना, जैसे मैं लिख दूं 10/2 है, इसको तो काट के सीधा 5 बना देंगे, लेकिन मैं 11/2 लिखूंगी तो इसका मतलब वो वैल्यू कट नहीं रही, आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा। तो जो भी पॉइंट वाला आंसर होता है उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। यहां तक का तो आई होप सबको पता होगा, है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब हुआ जो चीज कट नहीं रही। अब कोई चीज कट नहीं रही, इसका मतलब उसका जो आंसर है वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। अब पॉइंट में आंसर आएगा, फिर हम उस पॉइंट को लेके चलेंगे, आगे जाके पॉइंट के साथ प्लस करेंगे, पॉइंट के साथ ही माइनस करेंगे, कहीं ना कहीं एरर आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आंसर जो है गलत आएगा। और जो हमारा आंसर आएगा ना गलत वाला, वो भी ऑप्शन में मिलेगा, हम टिक कर देंगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे, बाद में पता चलेगा ये तो हमारा गलत हो गया। तो करना क्या है, हमें फ्रैक्शन को हटा दो। फ्रैक्शन ये मान लो बीमारी है, उसको हमें साइड में करना है। कैसे करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर देखो 6 से है। ये देखो क्या होता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमारे पास में जो भी हमारी सबसे बड़ी टर्म है ना, या तो वही एलसीएम है या उसका कोई ना कोई मल्टीपल हमारा आंसर है। जैसे देखो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 6 है, क्या 6 इन सबसे कट जाएगा, 5 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब 6 तो हो नहीं सकता। इसका दूसरा मल्टीपल लेंगे 12, 12 भी 5 से नहीं कटेगा। तीसरा मल्टीपल 18, चौथा, पांचवा, 6 5 30 हो सकता है ना। 30 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो 5वां मल्टीपल नहीं कटा, तो 5 का दुगना कर लो, 10वां मल्टीपल। 6 का 10th मल्टीपल होता है 60, 6 10 जा 60, 60 देखो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से तो ऑब्वियसली कटेगा। मतलब सबका जो एलसीएम है वो कितना आएगा हमारे पास में 60। जो भी एलसीएम है उससे सबको मल्टीप्लाई करा दो, है ना। इसको यहां कर देते हैं। क्या क्या है बेसिकली कि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी हो तो डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना है और एलसीएम से सबको हमें मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हुआ, यहां तक का मैम हमें समझ आ गया। यहां पर देखो 3 से जाएगा 2 पे और 0, यहां बन गया 20, ठीक है। 4 से जाएगा हमारे पास में कितने पे, 4 से जाएगा 15 पे, इसके बाद 5 से जाएगा कितने पे, 12 5 60, ठीक है। इसके बाद 6 से जाएगा 10 पे। ये हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया, है ना। फ्रैक्शन को हमने साइड में कर दिया, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यूज थी उसको हमने हटा के इसको एक प्रॉपरली रेशो की फॉर्म दे दी, बस हो गया क्वेश्चन। इसने पूछा है उसके पास न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कम से कम कितने पेन होंगे उसके पास में। देखो 20 और 30, 30
40, 50 और 5 और 2 7, टोटल कितना आएगा हमारे पास में 57। मतलब उसके पास में जो मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स है, न्यूनतम पेनों की संख्या है, वो कितनी आएगी 57। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या बोला है, इनका हमें निकालना है फोर्थ प्रपोर्शनल, है ना। अब मैम ये फोर्थ प्रपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रपोर्शनल याद हुआ। थर्ड प्रपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, मैं लिख देती हूँ पर। थर्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, बी स्क्वायर बाय में ए। फोर्थ का क्या होता है, बी सी बाय में ए हो गया। ये भी हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट इज अवर बी सी बाय में ए, है ना, बी सी बाय में ए। अब ये ए बी सी क्या है, सीरीज में चलो, जो सबसे पहले है उसको ए, सेकंड वाला बी, थर्ड वाला सी, ठीक है। यानी कि ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, बी कितना है 7, सी कितना है 15, ए कितना है 3, 3 से जाएगा 5 पे, 7 से जाएगा 35, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में 35। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ से आते हैं, जो प्रोपोर्शनल वाला हमारे पास में सीन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये बेसिक से 3 से 4 फॉर्मूला से हमें इनको लर्न करना है और आंसर निकालना है। लेकिन अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन होते हुए भी। इसका मतलब हमें ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, फिर आता है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, फिर आता है थर्ड प्रोपोर्शनल और फिर आता है हमारे पास में फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये 4 के 4 फॉर्मूलाज तो हमें बिल्कुल टिप्स पर लर्न करने हैं, ताकि एग्जाम में जब भी आए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें और आंसर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात इतना है, आयत होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लंबाई यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात इतने में बढ़ाई और चौड़ाई इतने में घटाई जाती है, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा। ठीक है, देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो दिस, मैं लिख लेती हूँ, ये है लेंथ, ये लिख लेते हैं ओल्ड वाली, एंड दिस वन इज अवर न्यू वाली, है ना। बढ़ाई गई है तो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई बढ़ने के बाद, इस वजह से ओल्ड एंड न्यू 2 स्लॉट बनाए हैं। इसने बोला है पहले थी 4, अब कितनी हो गई, 5 हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। आगे उसने बोला है एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड इन द रेशियो 3:2, पहले उसकी चौड़ाई 2 थी तो अब कितनी होगी, पहले उसकी चौड़ाई 3 थी तो अब उसको डिक्रीज कर दिया, एंड डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 2 हो गई। इसने बोला है देन इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड इन द रेशियो, उसका एरिया कितना डिक्रीज हुआ है। देखो पहले कितना था उसका एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी, है ना। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आएगा 4 × 12, 5 दूनी 10। रेशियो में पूछ रखा है, इसको काट लेंगे 6:5। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 6:5, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ना कंफ्यूजन क्या होती है, हमें समझ नहीं आता ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू इतनी है, कोई भी कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है। बेसिक सा है हमारे पास में, जो भी सामने वैल्यू है वही उसकी होती है। इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी 2 और बी की वैल्यू आएगी 3, और जो भी पूछ रखा है उसके अंदर जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है। क्या पूछ रखा है, 5a³, 5a की क्यूब कितनी होगी 8, माइनस का ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा 4, इंटू में बी कितना है 3 है, ठीक है। रेशो में क्या दे रखा है हमें, थ्राइस ऑफ ए बी का स्क्वायर, ए इंटू में बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बी की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी होती है 27। सॉल्व कर लो, 8 5 40, माइनस का 4 × 12 दूनी 24, ठीक है। और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 3 दूनी 6, 9 6
54 माइनस का 27 है ना। 14 में से 7 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 है ना। 7 दूनी 14 और 1 5, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ से 16। आंसर कितना आएगा 16:27। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 16:27। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मत कर देना, उल्टा है ना। रेशो में फर्क आ जाता है। अगर मैं लिखूं 2:3 तो इसका मतलब होता है 2 ऊपर है और 3 नीचे है। लेकिन अगर मैं लिखूं 3:2 तो इसका मतलब 3 ऊपर है 2 नीचे है। दोनों टर्म्स में, दोनों की दोनों वैल्यूज में रात दिन का फर्क है, सिमिलर नहीं है। इनको गलत मत कर देना। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में बहुत फर्क है। ध्यान रखना जो भी हमारा आंसर आया है उसी को आगे रखना है। जैसे आंसर में आया है 16 पहले, तो 16:27 करना, 27:16 मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से हमसे पूछ रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। फिर से हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या होता है हमारे पास में, b² बाय में a है ना। a क्या है, ये है, और ये क्या है हमारे पास में b है। b की वैल्यू है 15 × 15 और a की वैल्यू कितनी है 9 है ना। काट लेंगे 3 से 5 पे, 3 तिया 9, 3 से फिर से किस पे 5 पे। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 25 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर है ना। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस है एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग डेट्स में, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और देखो कितने सारे, आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे प्रोपोर्शनल से आ चुकी है, जिसमें 2 तो आ चुके हैं थर्ड प्रोपोर्शनल के एंड एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में फोर्थ प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है ना। इसका मतलब ये वाली जो टाइप है प्रोपोर्शनल वाली इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 4 बेसिक फॉर्मूलाज है, हमें उनको लर्न करना है और फॉर्मूलाज को पुट करना है। आंसर हमारे पास सीधा आएगा, कुछ भी नहीं है। आई थिंक 30 सेकंड भी नहीं लगती होंगी इस टाइप के किसी क्वेश्चन में। तो इस वजह से हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को हमें लर्न करना है। ये है एसएससी जीडी का 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो दे रखा है ए बी और सी और ए बी सी की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन था, देखो मैंने वहां पर बताया था कि आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाना चाहेंगे। देखो इसका मतलब आमने सामने क्या है, ए के सामने कितना है 7, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है 9 दे रखी है। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। ठीक है, और हमें निकालना है A:B:C की वैल्यू। 2 मेथड है, मैं दोनों बता देती हूँ। फर्स्ट वाला देखो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में A:B:C, तीनों चीजों की हमने यहाँ पर स्लॉट बनानी है। इसमें देखो A:B कितना है 7:9 लिख दिया, फिर कितना है B:C कितना है 3:5 ये भी लिख दिया। अब देखो जो भी जगह खाली है हमें वहां पर उसका पड़ोसी रखना है। यहाँ इसका पड़ोसी कितना है 9, इसका पड़ोसी कितना है 3, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 9 5 45। आंसर कितना आएगा, इसको हम लोग छोटा कर ले, 21 27 9 5 45, इसको छोटा कर लेते हैं। 3 से 7 पे 3 में और 3 से 1 पे 3 5 15, 7 9 15। आंसर कितना आएगा 7 9 एंड 15। ये था हमारे पास में फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक मेथड है। बहुत ही फर्स्ट टाइप का जो हमारे पास में क्वेश्चंस रहते हैं रेशियो के वो है। अब हम लोग आते हैं हमारा स्मार्ट वे क्या है ना। सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग हमारा शॉर्ट वे बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट वे बोल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ बी की वैल्यू मैम 9 दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है। एक ही क्वेश्चन में एक ही वर्ड की वैल्यू तो सेम होगी ना, जितना बी का है हिस्सा वो सेम ही रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यूज हो कितने भी छोटी वैल्यूज हो, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर तो हिस्सा सेम रहेगा। तो करना क्या है बेसिकली, देखो
यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, क्या मैं इस 3 को 9 बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। यहाँ भी 3 से गुना करानी पड़ेगी, यहाँ पर भी 3 से गुना करानी पड़ेगी। रहा क्या हमारे पास में, देखो a की वैल्यू 7, ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों जगह चेक कर लो, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दिया 15। आंसर 7:9:15। यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा, दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये है इजी है। इजी का मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, फटाफट हमारे पास में आंसर आ जाएगा, टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। लेकिन ये काम का है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, जबकि ये वाला वहां पर काम नहीं आता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दोनों ही सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है a/b इतना है, b/c इतना है, abc की वैल्यू हमें बतानी है। इजी सा क्वेश्चन है, देखो abc जो भी वैल्यू पूछ रखी है ना, इसमें देखो जो भी पूछ रखा होता है abc या abcd की जो भी पूछ रखी है पूरी उसमें उठा दो, है ना, पूरी यहाँ पर सजा दो। अब देखो ab है 7/8, a है 7, b कितना है 8 है, ठीक बात है। bc है 7/9, b कितना है 7 और यहाँ पर कितना है 9 है, ठीक बात है। अब यहाँ क्या करना है, जगह जो खाली है उसको हमें भरना है। यहाँ पर क्या है, इसका पड़ोसी 8 है और इसका पड़ोसी कितना है 7 है। आंसर देखो 7 7 जा 49, 7 8 56 और कितना 9 8 72। यहाँ से आंसर कितना आएगा 49:56:72, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। ये भी किसका क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019। आई थिंक ये 19 वाली ही सीरीज चल रही है अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला है ए बी रेशियो इतना है, बी रेशियो सी इतना है, ए की वैल्यू इतनी है, तो सी का मान क्या होगा। अभी तक क्वेश्चन से रेशियो में, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेशियो में खेल रहे थे, रेशियो में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी एक नई टाइप का क्वेश्चन बना है हमारे पास में। देखो इस पे है ना हम लोग, ओके। इसने बोला है a/b इतना है, मैं बना लेती हूँ, a हो गया, b हो गया और c हो गया। a/b है 5/8, ठीक बात है। उसके बाद है bc है 11/13, है ना, 11/13। सबसे पहला वही बेसिक स्टेप, जो भी जगह खाली है वहां पड़ोसी भाई साहब को बिठा दो। यहाँ देखो कितना आएगा, 11 5 55, 11 8 88 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 104, ठीक है। उसने बोला है a की वैल्यू 110 है, a की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी है 55, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 110। इसका मतलब इसकी किससे गुना करा रखी है 2 से, है ना। इसका मतलब 55 की किससे मल्टीप्लाई करा रखी है 2 से, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है c की, निकाल देते हैं। इसकी 2 से गुना कराएंगे, 4 दूनी 8, 0 और 2, आंसर कितना आएगा 208। अगर पूछ रखा होता b की वैल्यू कितनी है तो आ जाता 8 दूनी 16 और 1 17, तो आंसर आ जाता हमारे पास 176। देखो ये भी ऑप्शन में दे रखा है ना, एग्जामिनर करता ही ये है। मतलब 4 ऑप्शन ऐसे नहीं होते कि कोई भी उठा के दे दिए, जैसे मान लो इसका 208 आंसर आया तो एक ऑप्शन अपनी मर्जी से 500 दे दिया, एक ऑप्शन अपनी मर्जी से 1800 दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन जो होते हैं ना वो सारे वो होते हैं जो हम गलतियां करते हैं। देखो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक तो 100% हमारा आंसर होना ही होना है, बच गए 3, तो 3 वो ऑप्शन मिलेंगे जो 3 तरह की हम गलती कर सकते हैं उस एक क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑप्शन उठा के दे दिए, यही रीजन होता है कि ऑप्शन होते हुए भी हम क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ गलती हुई है। जैसे ही हमारा आंसर आया और वो आंसर हमें ऑप्शन में दिख गया, हमारे मन में लड्डू फूट जाते हैं कि हाँ यही आंसर है, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। वो सोचने समझने की हमारी पावर ही खत्म हो जाती है कि कहीं पर कोई एरर हुई होगी, कहीं पर कोई गलती हुई होगी, है ना। तो देखो अगर b की वैल्यू पूछ रखी होती तो 176, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है c की वैल्यू कितनी है, आंसर कितना आएगा 208, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। PQR की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो P कितना है हमारे पास में 5 है और Q कितना है 3 है और R कितना है 6 है। पुट कर दो, देखो P बाय में Q, P बाय में Q, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास में
क्यू आर, क्यू बाय में आर, ठीक है। इसके बाद आएगा आर पी, आर बाय में पी, ठीक है। अब ना देखो यहाँ पर ना एक स्टेप और बढ़ जाएगी। कैसे? एक शायद से थर्ड क्वेश्चन था या फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा, वहां पर हमने सीखा था कि फ्रैक्शन को कैसे भगाना है, फ्रैक्शन को कैसे हमें साइड में करना है, हमारा आंसर कैसे आएगा। देखो डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम है कितना आएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। उससे इसको गुना करा दो, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई एंड इसको भी हमें 30 से मल्टीप्लाई कराना है। 3 से जाएगा 10 पे, कितना जाएगा यहाँ से 50, ठीक है। 6 5 30, 5 दिए 15, 5 के 30, 6 36, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना आएगा 50, 15 और 36। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। ओके, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ना कंफ्यूजन बहुत करता है, खास करके जो फ्रेशर बच्चे हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वैल्यू निकाले। यहाँ पर मैं 2 चीजें बताती हूँ, बोलते हैं ना कि उन 2 चीजों की गांठ बांध लो, तो वो चीज है, उन 2 चीजों को अपना प्रॉपरली नोट कर लेना कि कैसे क्या है। देखो अगर हमारे पास ऐसे होता है, मैं लिख दूं इसको, 1 सेकेंड, हाँ, अगर मैं लिखूं a बाय में 2 बराबर है b बाय में 3 इक्वल्स टू c बाय में 7, अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू ही उसका आंसर है। अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू ही उसका आंसर है। a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। ये चीज हमारे पास में है, ठीक है। लेकिन ना दूसरी बात आती है हमारे पास में कि अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में दे रखा है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 7c, डिजिट बराबर ली है मैंने, लेकिन फॉर्मेट अलग अलग लिया है, ध्यान रखना, ये मत सोचना मैम तो सेम चीज बता रही है। और डिजिट सेम है, मानती हूँ, abc ही जो वेरिएबल्स लिए हैं और 2 3 7 ही कांस्टेंट वैल्यूज ली है, लेकिन फॉर्मेट में दिन रात का फर्क है। यहाँ बाय में है तो क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू ही उसका आंसर है, हमें उसको लेकर चलना है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई में है तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपा लो, a को छुपा लो, बचे हुए की मल्टीप्लाई करा दो, 7 3 21, ठीक है। b की वैल्यू निकालनी है तो b को छुपा लो, बचे हुए की मल्टीप्लाई करा दो, 7 2 14। अगर c की वैल्यू निकालनी है तो c को छुपा लो, बचे हुए की मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 6। ये हमारे पास में वैल्यूज आएंगी किसकी, a रेशो b रेशो c, ठीक है। आंसर कितना आएगा इस वजह से हमारे पास में a रेशो b रेशो c कितना आएगा, 21 रेशो 14 रेशो 6, 21 रेशो 14 रेशो 6। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ आया होगा क्या बताना चाह रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग फंस कर रह जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बुक्स भी होती हैं जहां पर पता नहीं इसको के मान मतलब पता नहीं का मतलब नहीं करना चाहिए, वो चीज है। जैसे इसको के कोफिशिएंट के बराबर मान लेते हैं, फिर ए बी उसके बराबर आएगा, बी भी उसके बराबर आएगा, सी भी उसके बराबर आएगा, इस टाइप से पूरा लंबा चौड़ा हमें दे रखा होता है, जो कि हम एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हम उस मेथड को नहीं यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग गए तो रह ही गया पेपर हमारा, है ना। तो इस टाइप के मेथड्स को हमें अवॉइड करना है। बेसिकली 2 चीजें बताई हैं कि इस फॉर्मेट में हो तो नीचे वाली है, बाय में हो तो नीचे वाली वैल्यू ही आंसर है, और अगर दूसरे वाले फॉर्मेट में है जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो क्या करना है, छुपा के हमें बाकी दोनों का आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो SUVW की वैल्यू इतनी है और इन सब का जब एडिशन करेंगे तो 864 आएगा, ठीक है। इसका मान क्या है, इस सा क्वेश्चन है। देखो मैं लिख देती हूँ, SUVW कितना आएगा, देखो 7 और 2 9 18 और ये कितना आएगा 24। हमारे अकॉर्डिंग इनका सम कितना आया है 24, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम देखो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास में 864। हमारे अकॉर्डिंग इनका टोटल कितना आया है 24, लेकिन क्वेश्चन ने इनका टोटल कितना दे रखा है 864। ना हम गलत हैं, हम तो कभी हो ही नहीं सकते, है ना, स्टूडेंट तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और क्वेश्चन भी गलत नहीं है, तो गलत कौन है, कोई भी नहीं है, दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। इसके बाद क्या करना है,
एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से देखो कितनी आएगी 24,864 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से हमारे पास में 3 और फिर किस पे जाएगा, यहां से 6 पे 36 है ना। एक यूनिट की वैल्यू 36 आ गई। अब देखो यहां से ना हमारे पास में दो ऑप्शंस आते हैं, दो तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें बोला है s प्लस यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो इसको ना कलर चेंज कर लेते हैं रेड में। इसमें बोला है s भी लेना है, u भी लेना है और w भी लेना है। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ और सिर्फ v है ना। एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ और सिर्फ v, और v की वैल्यू देखो यहां से देखते हैं क्या आएगी हमारे पास में, v की वैल्यू कितनी है 6। मतलब हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो कितना है 6 है। 36 यूनिट की, एक यूनिट की वैल्यू 36 है तो 6 यूनिट की कितनी आएगी, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, यानी कि टोटल जितना भी है 864। इसमें से हम लोग 216 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 4 4 8, 5 में से 1 गया 4, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 648 है ना। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 648। ये था हमारे पास में फर्स्ट मेथड। यहां पर बात करते हैं सेकंड मेथड। मेथड तो क्या वही है, क्वेश्चन मतलब कैसे कर सकते हैं इजीली। यहां पर देखो s प्लस यू प्लस डब्ल्यू को हम लोग ना काउंट कर लेते हैं कितना है। s प्लस यू प्लस डब्ल्यू कितना है, s हो गया, u हो गया और w, ठीक है। 9 ये 7 और 2 9 18। एक यूनिट की वैल्यू 36 है तो यहाँ से 18 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। यहाँ से देखो 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा। यूनिट डिजिट से भी इसको कर सकते हैं, वहां से भी आंसर कितना आएगा हमारे पास में 648। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दो मेथड्स थे, दोनों से हमने प्रूव कर दिया कि जो आंसर है वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ एसएससी जीडी के जो अलग अलग शिफ्ट हुई हैं, अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, प्लस एसएससी के जो और भी एग्जाम्स हुए हैं उनके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, उनको हमने आज कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।